आज की जो 2 सेशन में मेरी मीटिंग होगी और अभी मौर्य जी ने भी कुछ आपको समझाया होगा, इसमें हम यही बात करेंगे कि आप इस बिजनेस में सफल कैसे हो। जुड़ना बहुत आसान है किसी भी कंपनी में। मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, जैसे सर का चेहरा देख रहा हूं, शुरू से हमारे साथ हैं, है ना, और काबिलियत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अचीवमेंट नहीं आ पा रही है। मैंने क्या बोला, जिस दिन समझ में आता है उस दिन समझ लीजिए आपको बिजनेस समझ में आ गया। मैं भी जब नेटवर्क बिजनेस में जब शुरू में आया था तो शुरुआती 2-3 साल मैंने भी खराब किए थे। क्या किए थे? खराब किए थे। अगर आपको भी शुरू में ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में गलतियां होती हैं, शुरुआत में गलतियां होती हैं, लीडर से भी होती हैं और कंपनी से भी होती है। इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे को नेटवर्क बिजनेस में 25-26 साल हो गए हैं काम करते हुए। 25-26 साल का अनुभव लेके मैं आपके बीच में आज आया हूं। इस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया है और इन 25-26 सालों में मैंने एक चीज को महसूस किया जिसको आज आपको सबसे पहले समझना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने गलती ना की हो। दुनिया की नंबर 1 कंपनी को अगर आप देखेंगे उसने भी गलती की है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी को देखेंगे उसने भी गलती की है। इस दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने जीवन में कभी ना कभी गलती ना की। और इस डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की। बात समझ रहे मेरी? ना तो इस दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है जिसने गलती ना की हो। आप एक भी ढूंढ के दिखाइए, एक सिंगल कंपनी ढूंढ के दिखाइए जिससे कोई गलती ना हो, और ऐसा कोई लीडर ढूंढ के दिखाइए जिसने कोई गलती ना की हो। तो जब बड़े बड़े लीडर्स जो आज इस इंडस्ट्री में उन्होंने गलती की है, बड़ी बड़ी कंपनी जो इस इंडस्ट्री के अंदर है उन्होंने गलती की है, तो गलती आपसे और हमसे भी होंगी या नहीं होंगी? गलती होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराते रहना और एक गलती करके उससे सीख ना लेके आगे ना बढ़ना, यह गलती होती है। तो गलतियां आपसे भी होंगी, हो रही होंगी। उन गलतियों को सुधार करने के लिए ही इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंतजाम किया जाता है। स्कूल में आप जाते थे, गलती होती थी, टीचर क्या करता था? पिटाई करता था। यहां पे समस्या यह है कि हम आपकी पिटाई नहीं कर सकते। पिटाई तो बहुत दूर की बात है, अगर इतना भी बोल देना, जरा सा किसी को थोड़ा सा भी टाइट बोल दें तो वो बिजनेस छोड़ देता है। तो डर लगता है किसी को समझाते हुए। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिया। और स्कूल नहीं छोड़ते थे हम। स्कूल में टीचर हमारी पिटाई करता था, हम कभी स्कूल नहीं छोड़ते थे। अच्छा, घर में जब गलती करते थे तो मम्मी पापा क्या करते थे? मारते थे ना। क्यों मारते थे? मजा आता था उनको मारने में। क्यों मारते थे? कि आपका और हमारा जीवन अच्छा हो सके, हम सुधर सकें, हम अच्छे संस्कार सीख सकें। माता पिता को छोड़िए, पहले का जमाना तो ऐसा था, पड़ोस का जो चाचा होता था, पड़ोस का कोई ताऊ होता था, या पड़ोस के कोई बाबा होते थे, आस पड़ोस में जैसे हम बोल देते थे, वो भी इतनी पिटाई कर देते थे शायद जितने हमारे माता पिता नहीं करते थे। और हमारे माता पिता एक ही बात कहते थे, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सुधार हो। और आज का दौर कैसा आ गया, बच्चे को हाथ लगा के दिखाए टीचर, क्या होता है? सीधा वीडियो कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। माँ बाप अगर बच्चे की पिटाई करते हैं, बाहर के देशों में तो शुरू हो गया, इंडिया में भी शुरू हो गया, सीधा पुलिस में फोन कर देते हैं कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमारे ऊपर हाथ उठाया है। चाचा, ताऊ, मामा, ताई, मौसा, मौसी को तो बहुत दूर की बात है, अगर हाथ लगा दिया किसी ने तो खैर नहीं है। तभी आज के डेट में बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं जो एक्चुअल में संस्कार होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो यहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, उस चीज को बहुत ध्यान से समझें कि यहां पे आप जो आ रहे हैं, अगर आप वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत शक्ति आपके साथ भी हमें बरतनी पड़ेगी। तैयार है? एक लोहे के अंदर जब कोई चीज बनाई जाती है, लोहे से को जब कोई चीज बनाई जाती है, उसको आकार दिया जाता है, तो लोहार क्या करता है? सबसे पहले उस लोहे को कहां डाला जाता है? भट्टी में। वो भट्टी कितनी गर्म होती है, अगर आदमी को डाल दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा ना। उस भट्टी में उस लोहे को डाला जाता है, ठंडा लोहा होता है, उस भट्टी में डाला जाता है। उसके बाद क्या करता है? गर्म करने के बाद क्या करता है?
बाहर निकाल के हथौड़ा मारता है, एक ही हथौड़ा मारता है, तब तक हथौड़ा मारता रहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अच्छा, उसके बाद किसी आग में डाला जाता है, उसके बाद कोई हथौड़ा पड़ता है। तो अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप वो लीडर हैं जिनको आपकी मैनेजमेंट की तरफ से डांट नहीं पड़ती है, मैनेजमेंट ने डांट मारना बंद कर दिया है, अगर आप वो डाउनलाइन हैं, अगर आप वो लीडर हैं, आपकी अपलाइन ने अब आपको डांटना बंद कर दिया है, तो समझ लीजिए आपकी ग्रोथ रुकने वाली है। जीवन में आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आपको जीवन में एक बेहतरीन इंसान बनना है, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बेहतरीन इंसान बनना है, तो एक चीज को समझ के चलिए आप, जब तक आप अपने जीवन में किसी एक आदमी को आइडियल नहीं बनाएंगे, आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। तो जितने लोग आज इस कमरे में बैठे हैं, हर आदमी के सपने हैं। आप क्या सपना लेके आए हैं इस बिजनेस में मुझे नहीं मालूम। हो सकता है आप 10,000 कमाने के लिए उद्देश्य से आए हो। माफी चाहूंगा, ये बिजनेस 10,000 वालों के लिए नहीं है। ये तो बाहर से दुनिया में बहुत सारे लोग कमा रहे होंगे। इस होटल में भी लोग जो काम कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, जो टेबल उठा रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, है ना, जो वेटर्स हैं, ये भी 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। अगर आप 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो माफी चाहूंगा, इसके लिए भी ये बिजनेस नहीं है। हाँ, शुरुआती इनकम 10, 20, 30 हजार आती है तो सबको अच्छी लगती है। शुरुआत में मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन ये इंडस्ट्री की शुरुआत आपको वहां से करनी चाहिए जो इनकम आपको अपने व्यापार और अपनी नौकरी से नहीं आ रही है। कम से कम वहां तक की तो सोच हो। जैसे कोई व्यक्ति यहां पे बैठा है, मान लीजिए वो 20,000 रुपए महीना कमाता है। कोई व्यक्ति यहां बैठा है जो 20,000 रुपए महीना अपने काम से कमाता है, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इस बिजनेस से 30 से 50,000 कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मेरे को शुरुआत करनी है। 20 तो आपको अपने काम से आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है यहां पे जो 50,000 रुपए महीना अपने काम से कमाता है, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि 50,000 तो मुझे अपने काम से आते हैं, 1 से 2 लाख रुपए महीना मैं कैसे कमाऊं, उसके लिए मुझे शुरुआत करनी है। समझ पा रहे हैं? तो आप किस सोच के साथ यहां बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। ध्यान अगर मेरी तरफ रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये कमरा खुलता रहेगा, ये कमरा बंद होता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। अगर आपका दिमाग वहां रहेगा तो यहां पूरा दिन जो आप बैठेंगे सब कुछ बेकार होने वाला है। और सभी लोग हाथ खोल के बैठे, जरा ये बांध बूंद के हाथ ना बैठे, सब लोग खोल के बैठे। जब आप हाथ बांध लेते हैं और जब ऐसे पैर करके आप बैठते हैं, पैर बांध लेते हैं, तो साइंस ये कहता है जो चीज टीचर समझा रहा होता है वो आपकी बुद्धि में जाएगी नहीं कभी। तो यहां अगर आए हैं, यहां अगर बैठे हैं, यहां अगर टाइम दिया है, यहां आने में अगर आपने पैसा खर्च किया है, पेन झेला, अपना घर छोड़ा, अपना काम छोड़ा है, और यहां बैठ के सिर्फ इधर उधर देख के अगर आप चले जाएंगे, तो फिर जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट सेशन में इस पूरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो हमारा अगला सेशन होगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि नेटवर्क बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। और मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं अलग अलग कंपनियों में, जिनकी लाइफ पूरी तरीके से नेटवर्क बिजनेस से चेंज हो चुकी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे यहां बैठे होंगे जो ऐसे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जानते होंगे जिनकी नेटवर्क बिजनेस से लाइफ चेंज हो गई है। यस या नो? अपने आस पड़ोस में देखते रहिए। आपका पड़ोसी अगर सो रहा है, अभी तो मीटिंग शुरू नहीं हुई है, अगर वो अभी सो रहा है तो आपको भी थोड़ी देर में सुलाने वाला है। और जिसको नींद आ रही है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका रूम बुक है, अपने रूम में जाइए, आराम से सोइए। अगर किसी को यहां नींद आ रही है तो अपने रूम में जाइए और आराम से सोइए। रूम आपके लिए बुक है। यहां सोने के लिए आए हैं क्या? तो एक बार जोरदार ताली बजा दो जिससे नींद खुल जाए कुछ लोगों को। अभी तो मीटिंग शुरू नहीं हुई है, और यही अगर 3 घंटे की पिक्चर होती तो मजा आ जाता। पिक्चर होती तो आंख झपकती, पैसे अलग से फेंकते, टाइम से पहुंचते, खाने को कुछ मिलता नहीं, 350-500 रुपए खर्च करके आते और 10 लोगों को बताते पिक्चर बड़े मजेदार है, तुम भी देख के आना। कौन सी फिल्म? सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा।
उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको ध्यान से देख सकते हैं, उसमें नींद नहीं आती। जहां जिंदगी बदलने वाली चीज है वहां पे नींद आ रही है। हर मीटिंग में होता है, लोग सोते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं और बाहर जाके कहते हैं यार अपने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो अलर्ट रहते हैं, जो ये सोच के आते हैं यार मैंने टाइम दिया, मैंने पैसा खर्च किया, इसका 100% वसूल करना है, वो हीरो बन के जाते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, जो जाने अनजाने जानते होंगे उन लोगों को जो इस नेटवर्क बिजनेस से बहुत पैसा कमा चुके हैं। जानते हैं कुछ लोग? जानते हैं? वेरी गुड। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जब मैं नेटवर्क बिजनेस में नहीं आया था तो मैंने नौकरी भी की थी, मजबूरी में, लेकिन मेरा बचपन से मन नहीं था नौकरी करने का। रीजन क्या है मेरा बचपन में नौकरी करने का मन नहीं था? रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि मैं अपने पिताजी को नौकरी करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ था। और मेरे परिवार में मेरी 5 बहनें, मैं अकेला भाई था। कुछ लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है, मैं लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2-3 मिनट में एहसास कराऊंगा कि क्यों जरूरी है। उस नौकरी में तनख्वाह इतनी मिलती थी कि बड़ी मुश्किल से हमारे घर का खर्चा और हमारी पढ़ाई पूरी हो पाती थी। ड्रीम क्या चीज होती है, सपने क्या चीज होते हैं, ये कभी जीवन में किसी ने बताया नहीं था। ना किसी टीचर ने बताया था, ना किसी बड़े बुजुर्ग ने बताया था। पिताजी की भी एक ही सोच थी, वो ये कहते थे बेटा अच्छी तरीके से पढ़ ले। और जब मैं पूछता था कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो वो एक ही बात बोलते थे, जब अच्छी पढ़ाई कर लेगा तो अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, और अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी तो तेरी जिंदगी सेट। तो मैं कई बार अपने पिताजी को देखता था, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप अदरवाइज मत लेना कोई भी, आप भी ऐसे घर में परिवार में पैदा हुए हैं। जब मैं अपने परिवार को, अपने पिताजी को देखता था तो मैं ये देखता था यार जिंदगी तो पिताजी की भी सेट नहीं हुई है ना। जब मैंने अपने चाचा जी को देखता था, नौकरी वो भी करते थे, जिंदगी तो उनकी भी सेट नहीं हुई है। हमारे आस पड़ोस में जितने लोग रहते थे नौकरी करने वाले, मैं उन सबको देखता था, किसी की भी जिंदगी सेट नहीं थी। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि नौकरी अगर करूंगा तो मेरी भी जिंदगी सेट नहीं होगी। और एक दिन हादसा हुआ और मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरे फादर 1.5 साल बेड रेस्ट पे चले गए। और जब वो 1.5 साल बेड रेस्ट पे गए, तब मुझे एक्चुअल में पता लगा कि पैसे का मूल्य हमारे जीवन के अंदर क्या होता है। उन 1.5 सालों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत परेशानी आई मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, वो पूरे जीवन में आज तक उन 1.5 सालों के अंदर आई। क्योंकि पिताजी की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, और तनख्वाह ज्यादा ना होने के कारण जो पैसा आता था वो हमारी पढ़ाई में, हमारे ऊपर खान पान में सब कुछ खर्च हो जाता था, बचता कुछ नहीं था। सेविंग्स के नाम पे जीरो होती थी। ऐसा ही आपके साथ होता है? और ऐसे में ये तो नेटवर्क बिजनेस में बाद में आने के बाद लोग आपको बताते हैं, हमने तो देखा है उस चीज को, महसूस किया उस चीज को। जब आप नेटवर्क बिजनेस में आते हैं तो आपको यहां पे बताया जाता है कि ये बिजनेस इसलिए भी करना है क्योंकि कल को अगर आपके जीवन में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको पैसों की जरूरत हो, जो यहां से वो पूर्ति हो सकती है। जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सेविंग्स थी घर में जीरो, और उनके ऑपरेशन में भी पैसा लगना था, और 1.5 साल जो बेड पे उनको रहना था उसमें भी पैसा लगना था, और साथ में घर का खर्चा भी चलना था। और उस दौर में हमने एक चीज को महसूस किया, जो रिश्तेदार ये कहते थे कि हम हमेशा आपके साथ हैं, उनमें से शायद एक रिश्तेदार भी हमारे साथ खड़ा। जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन पड़ोसियों के लिए हमारे फादर ने, मदर ने बहुत कुछ किया। बचपन में जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था उस वक्त पे मैंने ये चीज महसूस की, पढ़ते पढ़ते, कि जिनके लिए हमारे माता पिता ने बहुत कुछ किया। हमारी माता जी रात को बताती थी कि हमने इन लोगों के लिए इतना इतना किया, लेकिन आज की डेट में ये लोग 1 रुपए की भी मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं। तो वहां एक बीज डल गया था कि यार पिताजी नौकरी कर रहे हैं, खर्चा पानी तो चल रहा है, पढ़ाई लिखाई तो हो रही है, लेकिन कल को अगर मैं नौकरी करूंगा तो जो स्थिति पिताजी की है वही अपनी होने वाली है। ये बीज बचपन से ही डलना शुरू हो गया। और फिर एक्सीडेंट होने के बाद, उससे पहले एक चीज और हुई थी कि मेरे फादर जिस मिल के अंदर काम करते थे, उस मिल के मालिक ने उस कंपनी को बंद कर दिया, और जो उन्होंने अपने जीवन के प्रीशियस 20-21 साल उस कंपनी को दिए, वो जीरो हो गए, और एक झटके में मालिक ने उनको नौकरी से निकाल दिया।
और मजबूरी में मेरे फादर को ऑटो चलाना पड़ा, और उस ऑटो को चलाते चलाते मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, जो हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, नौकरी, वो सेफ नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। उसके भरोसे अगर जीवन में बैठेंगे तो अभी हालात आपने कोरोना में देख लिए। जो लोग अपनी छोटी मोटी नौकरी के भरोसे बैठे थे, जो लोग छोटे मोटे अपनी दुकानों के भरोसे बैठे थे, उन सबका हाल क्या हुआ? सबको किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा परमपिता परमेश्वर को, मैं धन्यवाद दूंगा उस शख्स को जिसने कभी मुझे नेटवर्क बिजनेस बताया, मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम अप्लायंस को अपनी, जिनके माध्यम से हमें नेटवर्क बिजनेस समझ में आया और हमने इस बिजनेस को सीखा। लॉकडाउन के अंदर मेरे परिवार में, मेरे जीवन में किसी और चीज की समस्या हो या ना हो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन पूरे लॉकडाउन में अजय शर्मा के घर में और जो भी नेटवर्कर सक्सेसफुल थे, उनके घर में पैसे की समस्या 1 रुपए की भी नहीं थी। 1 रुपए की भी पैसे की समस्या हमारे घर में नहीं थी दोस्त। लॉकडाउन के अंदर जब मैं जिस कंपनी में काम करता था, 2.5 लाख रुपए का चेक महीने में आता था, और लॉकडाउन में हम घर बैठे रहते थे। 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आ रहा है, कितना खर्च करोगे? अगले महीने जून पे जून, जून पे जून, जून पे जून, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही थी। अगले महीने चेक जो है वो 3 लाख रुपए का हो गया। घर बैठे हुए, कितना खर्च कर लोगे? फिर चेक 4 लाख रुपए का हो गया, फिर चेक 4.5 लाख रुपए का हो गया, फिर चेक 5 लाख रुपए का हो गया, और देखते देखते मेरा चेक 7.25 लाख रुपए तक हो गया। और लॉकडाउन की अगर कैलकुलेशन करके बताऊं तो 40 लाख रुपए से ज्यादा लॉकडाउन में मेरे घर पे आया। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क बिजनेस। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? आज की डेट में अच्छा खासा बैंक बैलेंस है डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। आज की डेट में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। आज की डेट में 2 गाड़ियों को मेंटेन करता हूं। अभी अभी मौर्य जी आए हैं, प्रमोशन नहीं की मैंने, 20 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदे छोटी सी। वो तैयारी तो पिछली कंपनी से चल रही थी, मर्सिडीज BMW की, लेकिन सारी चीजें देखनी पड़ती है। मर्सिडीज BMW लेना बहुत आसान है, उसको पालना बहुत। तो ऐसी गाड़ी लो जो जरूरत है। इसीलिए हमने अभी तक अपने आप को किसी को नहीं बोला बाइक और गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं वो दर्द जानता हूं जब आदमी का छोटा सा चेक बढ़ता है और उसको गाड़ी दिलवा दी जाती है, और गाड़ी दिलवाने के बाद जब चेक डाउन आता है तो कोई कंपनी मैनेजमेंट और उसकी अपलाइन वो पैसा देने के लिए उसको खुद देना पड़ता है। अच्छा खासा नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बदौलत। अगर मैं नौकरी करता रहता, अगर मैं अपनी छोटी मोटी दुकान चलाता रहता तो क्या ये सब कुछ मुझे मिलता? क्या ये सब कुछ मिलता? नहीं। और इस इंडस्ट्री में तो ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्त, जिन्होंने अपने नेटवर्क को जीते जी क्रिएट किया, और आज वो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, मरने के बाद भी उनके घर में उन कंपनियों से पैसा जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं, मौर्य जी अभी उस अपार्टमेंट में मेरे घर पे आए थे। और एक चीज और देखना, बहुत सारी कंपनियों में आप जुड़ेंगे, हो सकता है अगर आज वीकेंड समझ में ना आए, एंटीना कब किसका हिल जाए पता नहीं चलता है ना? जो स्टेज से कसम खाते थे अब तो जिएंगे भी तो वीकेंड के साथ और मरेंगे भी वीकेंड के साथ, वो कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जो इतनी एनर्जी से यहां पे डांस करते थे किसी टाइम के अंदर की स्टेज फाड़ देंगे, आज वो कहां है पता नहीं है। जो आगे की सीटों में बैठा करते थे, आज वो कहां है पता नहीं है। वेरी गुड, जोरदार ताली। जो किसी भी प्रोग्राम में जाते थे और पूरा प्रोग्राम अपने हाथों से आयोजन करते थे कि हम ही सर्वसर्वा हैं कंपनी के, और हमें भी भरोसा था यार ये आदमी तो बहुत कुछ करेगा इस कंपनी में, आज वो कहां है हमें आता पता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो एंटीना कब हिलेगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो उन लोगों का भी एंटीना हिलता है जिनको 20-20, 40-40 लाख रुपए महीना आता है। वो दौर तो अभी आपको और हमें देखना बाकी है। ये छोटे मोटे जो लीडर जाते हैं उनसे आप घबरा जाते हो। मैं तो वो सपना देख रहा हूं कि एक दिन हमारी कंपनी और आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि हमारी कंपनी में कोई 40 लाख रुपए महीना कमाने वाला है और वो छोड़ के जाए।
सपना देखो तो बड़ा देखो ना। जो आदमी 2000 नहीं कमा रहा वो चला गया, परेशान हो रहे हो। अरे 40 लाख कमाने वाला भी जाना चाहिए कंपनी में, आपको पता लगना चाहिए कि वो क्यों गया है। और जब 40 लाख रुपए महीना कमाने वाला होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों की इनकम कितनी होगी उस वक्त। जब 40 लाख रुपए महीना कमाने वाला, 20 लाख रुपए महीना कमाने वाला कंपनी छोड़ के जाएगा तो कंपनी का टर्नओवर क्या होगा इसका अंदाजा आपको नहीं है। जब 40 लाख 20 लाख रुपए कमाने वाले लोग इस कंपनी को छोड़ के जाएंगे उस वक्त कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, और वो टर्नओवर जो बाकी सब कंपनियां हजम कर जाती हैं उस टर्नओवर से वीकेंड अभी आपको क्या देने वाली है उसका आपको अंदाजा भी। पूरी दुनिया की एकमात्र कंपनी वीकेंड को ऐसी बना के जाऊंगा जो पब्लिक ओरिएंटेड कंपनी होगी, लीडर ओरिएंटेड कंपनी। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। देती होंगी बहुत सारी कंपनियां, एमजी 10,000 रुपए ले लो पेट्रोल के लिए, 20,000 रुपए ले लो पेट्रोल के लिए, 50,000 रुपए ले लो पेट्रोल के लिए, लोग कंपनियां छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। आपको वो मिलने वाला आने वाले वक्त में जिसकी कल्पना शायद आप सपनों में भी नहीं कर सकते। कंपनी के प्रॉफिट से, जिसपे कंपनी का अधिकार है, जिसपे कंपनी का हक है, उससे आने वाले वक्त में जो हमारे टॉप लीडर्स होंगे उनको क्या क्या मिलने वाला है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वो मेरे दिल में दफन है, वो वक्त आने पे मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पहले भी जो बोला वो सब कुछ पूरा किया है। तो वीकेंड को हल्के में मत लेना, इस प्लान को हल्के में मत लेना, और सबसे बड़ी बात बताऊं, अपने आप को हल्के में मत लेना। एक छोटा सा, मैं रोज देखता हूं, हर महीने चीज देखता हूं, डेली सुबह सुबह देखता हूं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अपने डिसीजन के ऊपर बड़ा गर्व होता है कि यार मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं, आज तक किसी मालिक के घर गए हो आप? कंपनी की होंगी आपने भी बहुत सारे। अभी आपकी ही टीम के कुछ लोग किसी मालिक के कंपनी में गए हैं, ना उसने ऑफिस दिखाया ना घर दिखाया, समुद्र के किनारों पे घुमा घुमा के भेज दिया, ऑफिस भी नहीं दिखाया, घर भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया है? हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी बड़ी नहीं हो सकती है, कंपनी तो दोस्त किराए के ऑफिस से शुरू होकर भी कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, हम भी बहुत छोटे से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमने इतना नहीं किया कि हम कपड़े की दुकान भी चला रहे हैं और कपड़े की दुकान के साथ साथ नेटवर्क बिजनेस भी चला रहे हैं। यानी कि मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ अभी तक अपने ऊपर कि मैं अपना धंधा बंद करूं। बात बहुत छोटी सी है लेकिन समझने वाली है। जो मालिक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर नेटवर्क बिजनेस की कंपनी भी चला रहे हैं और साथ में अपना कोई दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब उसका खुद का कोई ड्रीम नहीं है, उसका खुद का कोई विजन नहीं है, वो खुद दो नाव पे सवार है। वो सोच रहा है कल को डायरेक्ट सेलिंग नहीं चली तो मेरा धंधा तो है। अजय शर्मा के पास पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता ना था, ना है और ना फ्यूचर में होगा। एक ही होगा, नेटवर्क बिजनेस। तब कंपनी चलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने देखा है जिनके आज हजारों करोड़ के टर्नओवर हो गए हैं, वो खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे नाम से बेच रहे हैं। क्या विजन है उनका, क्या सोच है उनकी? आप जैसे लोगों को, आप जैसे भोले वाले लोगों को बोला जाता है अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो, अपने काम धंधे छोड़ दो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो। अरे जब आप हमें कहते हो कि अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना काम धंधा, अपना पढ़ाई छोड़ दो, तो आप वो धंधे छोड़ो जो बाहर कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? जब तक मालिक का ही विजन क्लियर नहीं है तब तक उठा पटक चलती। अभी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर उन्होंने एंटर किया था 3 साल पहले। वो भी शर्मा है और मैं भी शर्मा हूं, नाम नहीं लूंगा यहां पर। उनकी टीम से उनका बिल्कुल राइट हैंड अभी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला गया है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज जो लड़का छोड़ के गया उसको एक चीज समझ में आ गई है कि ये लीडर इतना पैसा कमाने के बाद भी अभी तक इसका विजन डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्लियर नहीं हुआ। आज भी ये कभी उस कंपनी के लिए सेमिनार, कभी उस कंपनी के लिए सेमिनार, कभी यहां से पैसा कमा, कभी वहां से पैसा कमा। इसने तो अपनी लाइफ
नेटवर्क बिजनेस से भी सेट कर ली है और बाहर से भी सेट कर ली है, और हमें बोलता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिजनेस ही करो। आज वो छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में। ध्यान रखना है कि विजनरी इंसान ही आपको कहीं पर पहुंचा सकता है। जिसका विजन नहीं होगा, जिसकी दूरदृष्टि नहीं होगी, वो आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। तो नेटवर्क बिजनेस का एक छोटा सा उदाहरण जो मैं डेली देखता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे अपार्टमेंट के अंदर मुझे मिला के 16 परिवार रहते हैं। कितने रविंद्र जी, कितने बोले मैंने? 16 परिवार रहते हैं। और आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, और आप भी उनमें से होंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक आप भी देखते होंगे। वो 16 परिवार की जो मुखिया हैं वो रात को जल्दी सोते हैं। क्या सोते हैं? जल्दी। और सुबह जल्दी उठते हैं, और उठते ही तुरंत भागा दौड़ी में लग जाते हैं। नहाना, धोना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, टिफिन पैक करवाना, भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग। अगर मैं उनके पास जाके 10 मिनट उनको ये बोल दूं कि सर आधा 1 घंटा डिस्कशन करना है, नहीं नहीं शर्मा जी शाम को 9 बजे के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नौकरी पे पहुंचना। रात को जल्दी सोना, सुबेरे जल्दी उठना, और वही काम जो रोज करते चले जा रहे हैं वही काम करते हैं। टिफिन पैक कराते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी निभा के रात को थके हारे घर आते हैं। और रात को 9 बजे अगर उनको बोलो सर बात करनी है, सर अभी इतना थक गया हूं, एक काम करते हैं ना, संडे को छुट्टी होगी तब बात करेंगे। 1 साल हो गया मुझे नए अपार्टमेंट में रहते हुए। उस 1 साल में सुबह से लेकर शाम तक उनका वही रूटीन है, वही भागम भाग वाला जीवन। बिल्डिंग के अंदर अगर कोई काम होता है, किसी चीज की अचानक व्यवस्था हो जाती है, तो कहते हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं है। एक छोटे से निर्णय के लिए अगर इन्वर्टर भी शायद अगर बिल्डिंग में लगाना है तो कई कई महीने के लिए उसकी मीटिंगें चलती है। बजट पास होता है, जैसे संसद के अंदर बजट पास होता होगा। मैं कहता हूं मुझसे अब ले लो भाई पैसे तुम। आज भी, और जब नेटवर्किंग करता था तब भी मैं कहता था अभी ले लो पैसे, अभी करो इस काम को। नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को नेटवर्क बिजनेस समझाओ तो समझ में। और हमारा जीवन कैसा है? हम देर से सोते हैं और देर से, जब मन करता है जब घर से निकलते हैं, जब मन करता है घर से। हमारे पास अगर वो आ जाए कि सर 1 घंटे बात करनी, हम कहता तो 3 घंटे बात कर भाई। यानी कि समय की भी आजादी है, पैसे की भी आजादी है, परिवार के साथ भी समय बिताते हैं। और जहां पे अपने करियर की बात हो वहां रात को पूरी पूरी रात सफर करके सवेरे जल्दी उठ के इस तरीके के मीटिंग सेमिनार भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि 16 परिवार मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, 15 के 15 भागम भाग वाला जीवन गुजार रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, और एक ही चीज उनका डिसीजन है कि रिटायरमेंट के बाद हमारा बच्चा बड़ा होगा और वो जिम्मेदारी वो संभालेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हमारे साथ ऐसा नहीं है, एक नेटवर्कर के साथ ऐसा नहीं है। एक नेटवर्कर ये जानता है, नेटवर्किंग की पावर जानता है कि आज मैं जिस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, आज मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, कल को ये कंपनी चलती रहेगी, मेरी इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी। जिस दिन मैं रिटायर लूंगा उस दिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे इस बिजनेस को वहां से संभालना शुरू करेंगे। लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लोग उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, लेकिन कब? जब रिटायर होते हैं। हमारी बिल्डिंग में 2 साहब रिटायर हुए हैं, उन्होंने पार्टी भी दी है, लोग उनको गिफ्ट भी देने आए, लेकिन कब? जब रिटायर। और यहां तो हर मीटिंग में फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, हर मीटिंग में तालियां बजाई जाती हैं, हर मीटिंग में सेल्फी खिंचवाई जाती हैं। अगर 18 साल का लड़का हो उसका भी ऐसा ही जीवन होता है, 35 साल का युवा हो उसका भी ऐसा जीवन होता है, और यहां पे अगर कोई 90 साल का व्यक्ति भी आगे खड़ा हो जाए उसका जीवन भी ऐसा। महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं? अभी आप सब लोग यहां बैठे हैं, अगर किसी का कोई सामान यहां छूट जाए तो मीटिंग के बाद मिलेगा या गायब हो जाएगा? और कहीं जाओगे तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है कि मेरे अपार्टमेंट के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो लोग भागम भाग में लगे हुए हैं। दोस्त, ये नौकरी का जो जीवन है, ये छोटी मोटी दुकान जो आप चला रहे हो सर, इससे हमारा लाइफ जो है सिक्योर होने वाला
नहीं है। आपको और हमें नेटवर्क बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा। अब बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? चाहते हैं बड़ी सफलता? और क्यों नहीं मिल पा रही है, इन 4 पॉइंटों से आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर बड़ी सफलता आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंपनी के बारे में नहीं, पहले इंडस्ट्री के बारे में जानिए कि इंडस्ट्री आने वाले वक्त में कहां पहुंचने वाली है, ये इंडस्ट्री अभी कहां पे है। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जैसे हेल्थ इंडस्ट्री होती है, मोटर इंडस्ट्री होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है, क्लॉथ इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री होती है। बात समझ में आ रही है? यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री होती है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसके अंदर आप आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप आ गए हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसमें आपने एक फ्री में रजिस्ट्रेशन किया और आप आराम से बैठ गए हैं कि पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं या कहां फंस गई हूं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री का आप हिस्सा बन चुके हैं। नेटवर्क बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा भी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब परिवार से आता है, जिसको ऐसा लगता है कि शायद मैं जीवन में अब कहीं भी सफल नहीं हो पाऊंगा, बहुत गरीब होने के बाद भी, या कोई ऐसा हारा हुआ इंसान जो ये सोचता है कि शायद मैं ना किसी नौकरी में सफल हो सकता हूं और ना किसी बिजनेस में सफल हो सकता हूं, पैसों की वजह से, पढ़ाई की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अपने रंग रूप की वजह से। इन सभी लोगों के पास, इस इंडस्ट्री के पास वो ताकत है कि ये सभी लोग अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आके 3 से 5 साल शिद्दत के साथ अगर मेहनत करते हैं तो उन लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है इंडस्ट्री। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहां से आप पैसा कमा सकते हैं, अमीर आदमी बन सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे पहले बने। तो इस इंडस्ट्री की पावर को आपको जानना है। आज की डेट में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, किसी को नॉलेज है? 10,000 करोड़ तो क्रॉस कर चुकी है। अभी ये इंडस्ट्री लगभग 18,000 करोड़ के आसपास की है। कितनी? 18,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री बन चुकी है। और आने वाले वक्त में ये 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और ज्यादा दूर नहीं, अगले 2 सालों के अंदर 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सरकार ने इसको मान्यता प्राप्ति दे दी है, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आज की डेट में अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, हम बढ़िया हैं, आपकी कंपनी बेकार है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन आई है, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जो कंपनी उस गाइडलाइन को 100% फुलफिल कर रही है, सरकार की निगाह में वो एक अच्छी कंपनी है। समझ में आ रही है बात? ये इसलिए बता रहा हूं, कल को कोई आपको मिसगाइड ना करे। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो भी कंपनी उन गाइडलाइंस को 100% फॉलो कर रही है, वो सारी की सारी कंपनी सही कंपनी है। चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हो या वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। क्लियर है? तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जानिए कि इंडस्ट्री क्या है। दूसरा, अपनी कंपनी के बारे में जानिए कि आपकी कंपनी क्या है। कंपनियां तो बहुत है, लेकिन वीकेंड को ही क्यों चुनना है? क्यों वीकेंड में ही आप आए हैं? वीकेंड में आपको ऐसा क्या मिलेगा? मैनेजमेंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है? वो इन फ्यूचर आपको किस किस रूप में क्या क्या दे सकते हैं? जो मैनेजमेंट आपके साथ खड़ी है, क्या उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की नॉलेज है, इस इंडस्ट्री की नॉलेज है? या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप जाके जुड़ गए जिसने डायरेक्ट सेलिंग में 10,000 भी नहीं कमाया? ऐसी भी कंपनी चल रही है, ऐसे भी मालिक है मार्केट के अंदर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से 10,000 भी नहीं कमाया और वो आज अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी कंपनी खोल के बैठे हैं, सिर्फ एक ही कंपनी ज्वाइन की, एक ही कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी में भी अपनी अपलाइन के माध्यम से 1,00,000-2 लाख के चेक पे किसी तरीके से पहुंच गए। वहां भी महीने के, मैं तो मिला हूं ऐसे लोगों से,
वहां भी महीने के एंड में वो अपनी अपलाइन को फोन करके ये बोलते थे, सर मेरी एक साइड में कितना धंधा डालोगे, कितना बिजनेस डालोगे, ये बताओ। और आज वो अपनी कंपनियां खोल खोल के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे होता है। यानी जिसने नहीं कमाया वो भी कंपनी खोल के बैठा है, जिसने थोड़ा बहुत कमाया वो भी कंपनी खोल के बैठा हुआ है। क्या होगा उस कंपनी का भविष्य, कल्पना कर सकते हैं आप? लेकिन लोग जरा सी इनकम के चक्कर में, क्योंकि प्लान की कैलकुलेशन नहीं मालूम, इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बुरा नहीं मालूम, कंपनी के बारे में, मालिक के बारे में अच्छा बुरा नहीं मालूम, कहीं भी फंस जाते। तो सबसे पहले किसके बारे में जानना है? इंडस्ट्री के बारे में जानिए कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। वीकेंड कोई अलग कंपनी नहीं है, वीकेंड भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। हमने भी पिछले 18 महीनों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों के घर में पहुंचाया है। आप यहां बैठे हैं, आपके घर में कितना है, अकाउंट में कितना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीकेंड तो इस प्लान के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा बांट चुकी है। और मैं हमेशा से एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देता हूं कि नेटवर्क बिजनेस एक समुद्र है। नेटवर्क बिजनेस क्या है? नेटवर्क बिजनेस एक समुद्र है। गलती पता क्या है? इंसान चम्मच लेके खड़ा हुआ सामने, वो चम्मच से पानी निकाल रहा है, सामने क्या है? और चम्मच से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है। उससे बढ़िया तो डुबकी लगा दे तो ज्यादा पानी पी लेगा। समझ में आ रही है? तो इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लीजिए, अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज लीजिए। जब तक कंपनी आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक कंपनी की आइडियोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी, कोई भी आएगा गिद्ध की तरह उठाएगा और दूसरी कंपनी में ले जाएगा। तीसरी चीज, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज लीजिए। मार्केटिंग प्लान तो बहुत चल रहे हैं, और मेरा ऐसा कहना भी है और मेरा ऐसा मानना भी है, आप उस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मेरा ऐसा कहना भी है और मेरा ऐसा मानना भी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके मार्केटिंग प्लान में पैसा नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इस लाइन को। मेरा ऐसा कहना भी है, मेरा ऐसा मानना भी है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा ना हो। हर कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा होता है। हर कंपनी में लोग पैसा कमा रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप जिस प्लान पे काम कर रहे हैं वो उनसे बेहतर कैसे है। ये आपको समझना है, आपको डिसाइड करना है। हर कंपनी में पैसा होता है। एक कंपनी ऐसी चल रही है जिसने 20 लेवल तक इनकम दे रखी है। आपकी कंपनी में कितने लेवल पे इनकम आती है? 7 लेवल पे। और एक कंपनी आपके सामने आएगी, आपके सामने कोई लीडर बैठेगा, बस 7 ही लेवल पे इनकम है। हमारी कंपनी में तो 20 लेवल तक इनकम आएगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 20 लेवल पे ज्यादा इनकम आएगी, वहां चलते हैं। नॉलेज का अभाव। उस 20 लेवल तक आज तक उस कंपनी में कोई नहीं पहुंच पाया। उस 20 लेवल तक पहुंचने में बड़े बड़े लीडर को 7 साल 10 साल लग गए। तो आप किस खेत की मूली हो? आप पहुंच जाओगे क्या? एक मंजिल 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद आ रही है और एक मंजिल 20 सीढ़ी चढ़ने के बाद आ रही है, आपको कौन सी पसंद होगी? 20 वाले में कंडीशंस बहुत ज्यादा है। 20 लेवल जब तक पूरे नहीं होते हैं, 7 लेवल पूरे होते हैं, 13 लेवल अभी बाकी हैं। वो 13 लेवल का पैसा किसके पास है? 14 लेवल हुए, बाकी का पैसा किसके पास है? जब तक 20 लेवल नहीं भरेंगे वो सारा का सारा पैसा कंपनियों के पास रहता है। उसके बाद दुनिया भर की कंडीशन, आप इस लेवल पे, नीचे वाला इस लेवल पे आ गया, आपका पे आउट। अपलाइन एक ही काम करता है जो उसको कभी नहीं करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। अपलाइन अपने लेवल पे किसी दूसरे लीडर को कभी आने ही नहीं देता। समझ रहे हैं? आप भी 20% पे, और आपको मालूम है अगर नीचे वाला 20% पे आ गया तो मेरी इनकम खत्म। वो कभी 20% पे आने ही नहीं देता। और जब एक लीडर किसी दूसरे लीडर को ऊपर बढ़ने नहीं देगा तो क्या कंपनी की और लीडर की कभी ग्रोथ हो सकती है? आपके प्लान में कोई लेवल कटिंग नहीं है। आप भी 50,000 की मैचिंग कीजिए। आपके डाउन में नीचे कोई व्यक्ति है,
वो भी 50,000 की मैचिंग कर रहा है। मजेदार वाली बात यह है, जितना पे आउट आपको आता है उतना ही पे आउट उसको आता है। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। आपके एक साइड के अंदर एक आदमी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कर रहा है, आपकी दूसरी वाली साइड में भी एक आदमी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कर रहा है, आपका ऑटोमेटिकली 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाता है। यानी कि ये दुनिया का ऐसा प्लान है, अपनी टीम में आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब बनाएंगे, आपका पे आउट उतनी तेजी से बढ़ने वाला। लेबर कटिंग नहीं है, साइड मेंटेनेंस नहीं है। अब बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कौन कह रहा है साइड मेंटेनेंस नहीं है? दूसरी लेग में जब तक बिजनेस नहीं आता आपको पैसा नहीं आता। इसको साइड मेंटेनेंस नहीं बोलते। साइड मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? एक साइड में नहीं, एक साइड में 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो गया, यानी एक साइड में आपकी लेग में एक डायरेक्टर आ गया, मान लीजिए कंपनी ऐसी भी चल रही है, डायरेक्टर आ गया, हमने किया उस कंपनी को, और दूसरी वाली लेग में जब तक 2100 बिजनेस वॉल्यूम पूरे नहीं करोगे कुछ मिलने वाला। अगर एक बिजनेस वॉल्यूम भी कम हो गया तो आपकी इनकम क्या आएगी? 0। इसको बोलते हैं साइड मेंटेनेंस। इसको नहीं कि एक साइड में 1 लाख आया, अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम भी आया तो भी आपको पैसा मिलेगा, 700 बिजनेस वॉल्यूम आया तो भी आपको पैसा मिलेगा, 1000 बिजनेस वॉल्यूम आया तो भी आपको पैसा मिलेगा। इसको साइड मेंटेनेंस नहीं बोलते। समझ में आ रही है चीजें? तो आपका बिजनेस साइड मेंटेनेंस वाला भी नहीं है, और 7 लेवल पे पूरी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। और कंपनी ने पहले ही 6 महीने में अपना जो 80% उस वक्त हम बांट रहे थे, वो 80% पूरा का पूरा तब से लेके आज तक हम बांट रहे हैं। 1 रुपया उसमें से हमें नहीं बच रहा, बल्कि उस 80 में 20% और डाल के आज की डेट में कंपनी आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। आपको प्लान की नॉलेज जिस दिन हो जाएगी ना भाई साहब, आप रॉकेट बन जाओगे। लोगों को प्लान की नॉलेज ही नहीं होती, फिर कहते हैं पैसा नहीं आ रहा। लोगों को इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, वो कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा। लोगों को मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, फिर कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कई बार ऑफिस में आते हैं कि सर मैंने वो कंपनी की थी, वो कंपनी की थी, वो कंपनी की थी, सर मुझे तो कोई पैसा नहीं आया। तो मैं उससे पूछता हूं, अच्छा फलाना कंपनी की थी, या नाम तो मैं नहीं लूंगा, हाँ जी की थी। मैं कहता था उस कंपनी के मालिक का नाम बताओ जरा। सर वो तो नहीं पता मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, प्लान क्या था वो बता दो। सर प्लान उस वक्त याद था सर, अब याद नहीं है। वो कामयाब हो सकता है? अच्छा इतना बता दो ज्वाइनिंग कितने से थी? सर वो भी ध्यान नहीं है। मालिक कौन है ये भी नहीं पता, प्लान कैसे दिया जाता है ये भी नहीं पता, ज्वाइनिंग कितने से थी ये भी नहीं पता, कंपनी का हेड ऑफिस कहां है ये भी नहीं पता, चाचा जी आए थे ज्वाइन करा गए। कैसे इंसान को आप कामयाब बना सकते हैं? कैसे इंसान को आप कामयाब बना सकते हैं? आपके लिए एक बुरी खबर है, अगर ऐसे इंसान आप हैं तो आपको भी दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं बना सकती। नेटवर्क बिजनेस बहुत आसान है। किसके लिए? जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास नॉलेज है। जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसके लिए नेटवर्क बिजनेस बेकार है, उसको कुछ नहीं मिल सकता। तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी अगर मैं यहां पे खड़ा करके किसी से पूछूं कि 5,000 का चेक कैसे आता है, आप में से बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं 5,000 का चेक कैसे आता है, तो जिंदगी में 5,000 का चेक कभी आने वाला नहीं है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को अगर मैं स्टेज पे बुलाऊं और मैं कहूं 10,000 का चेक किस कैलकुलेशन से बनेगा मुझे बताइए, आपको 10,000 का चेक कैसे बनेगा ये पता नहीं है। अगेन रिपीट करता हूं, जब आपको यही नहीं मालूम कि 10,000 का चेक किस कैलकुलेशन से बनेगा, तो 10,000 का चेक कभी जिंदगी में आपका आने वाला। आप कमाना चाहते हैं 50,000, लेकिन अगर टेबल पे बैठ के आपसे पूछा जाए कि 50,000 का चेक आता कैसे, कितना वॉल्यूम उसके लिए देना है, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो 50,000 का चेक आपका जिंदगी में कभी आने वाला। और जब 10 का कैलकुलेशन नहीं मालूम, 20 का कैलकुलेशन नहीं मालूम, तो 1 लाख तो भूल जाइए आप। वो फिर बातों में ही आता रहेगा 1 लाख तक जाना है। दिल वो एक कौन सा डायलॉग है वो, आग लगा लो सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में, है ना।
बस वही डायलॉग बोल रहा है वो आदमी, उसको वही सिखा दिया, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अबे उसको ये तो पता ही नहीं कि 10,000 का चेक कैसे आएगा। और सीने में आग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? ड्राइवर अपने बराबर वाली सीट का ध्यान रखें। दिल में आग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, ज्यादा सिगरेट पीने पड़ती है, पियो, ज्यादा पियो, जितनी मर्जी सिगरेट पियो, दिल जल जाएगा अपने आप। दिल में आग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्यार में धोखा खाना पड़ता है, प्यार में धोखा खाओ, कैलकुलेशन से पैसा आएगा दोस्त, इंफॉर्मेशन से पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, दो लोग उठ के जा रहे हैं, आपका दिमाग ध्यान सबका वहीं पहुंच गया, क्यों जा रहे हैं? बात समझ में आ रही है आपको? तो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानिए, अपनी कंपनी के बारे में जानिए, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में जानिए, और सबसे बड़ी बात, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो कुछ आने वाला। और पता है 90% लोगों का बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? 2-3 लोगों को खड़ा करूंगा। एक भैया आप खड़े हो जाओ, पीछे बैठे हो, इनको थोड़ी सी नींद भी आ रही है, खड़ा कर दो जरा इनको। हाँ, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ताली बजाओ, तुम भी ताली बजाओ, ताली बजाओ, दबा के ताली बजाओ। आप भी खड़े हो जाओ, कैप पहन रखिए, आप खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। आप सब चश्मा पहन रखा, आप भी खड़े हो जाओ, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो। ये आपकी डाउनलाइन है, मैं अपलाइन को, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये आपकी डाउनलाइन है सबकी, आपकी डाउनलाइन है ना सबकी? है, बहुत सारे लीडर्स की डाउनलाइन है ना ये जिसको खड़ा किया वो खड़े रहेंगे अभी। और इधर से किसी महिला को भी खड़ा करता हूं। मैम आप खड़े हो जाओ। हाँ, आप सेकंड, हाँ, आप खड़े हो जाओ। सवाल वैसा नहीं पूछूंगा कोई भी, आप टेंशन मत लो। एक बार इन सबके लिए ताली बजा दो जरा। अपलाइंस को इसलिए खड़ा नहीं करूंगा कि अपलाइंस इनसे समझ लें, क्योंकि कई बार अपलाइन को खड़ा करते हैं, बेइज्जती हो जाती है भयंकर वाली, समझ रहे हैं? आज सुबह यहां कितने बजे आए थे आप? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, 7 बजे आए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। सुबह आप उठे, उठने के बाद सुबह से लेकर अब तक आपने क्या खाया है? वेरी गुड। और कुछ खाया है? याद करो। वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए। मैडम सेम सवाल, सुबह आने के बाद यहां सुबह से लेकर अब तक, जब से आंख खुली है, क्या खाया आपने? है? चाय पिए, उसके अलावा खाना कुछ और कुछ खाया? क्या? अचार। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ सर। पूरी सब्जी अचार जलेबी, ठीक है। आप सर? पूरी सब्जी अचार जलेबी। और कुछ खाया किसी ने? एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। अब देखिए, इनकी कहानी नहीं है, यहां बैठे हर शख्स की कहानी है, कोई 1-8% को छोड़ के। 99% लोग जिस हॉल में बैठे हैं, सवेरे उठे होंगे, पानी पिया होगा, चाय पी होगी, कचौरी खाई होगी, सब्जी खाई होगी, साथ में जलेबी खाई होगी और अचार खाया होगा। खाया? लेकिन अपनी कंपनी का प्रोडक्ट सवेरे किसी ने नहीं खाया। खड़े हो जाओ जिन्होंने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खाया था। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, जोरदार बजाओ जरा, यहां तक आवाज आए। बैठिए सब लोग, बैठिए। बात समझ में आ रहा है बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? बात समझ में आ रहा है बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? हम दुनिया की हर वो चीज खा रहे हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जिससे आपका शरीर भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, और जिससे आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी, उसको हम खा ही नहीं रहे हैं। मेरे नीचे वहां चले जाओ, अभी भी काओ कोलेस्ट्रॉल रखा है। सवेरे जैसे ही मैं यहां पे आया हूं, 4:20 पे मैं उतर गया था, उसके बाद मैं यहां आया,
यहां आने के बाद मौर्य जी और विकास जी मिले, इन्होंने बोला सर कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर बात करते हैं, बाद में उठाते हैं आपको। तुरंत 2 गोली काओ कोलोस्ट्रोम की पेट में गई है। सबसे पहले सुबह सुबह के टाइम में सबसे बेहतरीन चीज अगर आपकी बॉडी में जाने के लिए अगर कोई है, वुमेन अगर कोई बैठी है तो वुमेन केयर है, जेंट्स अगर कोई बैठा है तो हमारा E30 और हमारा काओ कोलोस्ट्रोम है, जो सबसे पहले पेट में जाना चाहिए। अगर ये आपकी आदत में आ गया ना भाई साहब, ये मशीन ऐसी हो जाएगी आप सोच नहीं सकते थे। बॉडी में वो चीज पहुंचेगी कि आप सोच नहीं सकते, डॉक्टरों से कोसों दूर रहोगे आप, और बिजनेस तो चलेगा लाइन। अब हमने प्रोडक्ट तो दे दिया लोगों को, लोग खा ही नहीं रहे हैं। एक E30 की डब्बी ली थी सर 4 महीने पहले, वही पड़ी है घर में। बिजनेस चलेगा? बिजनेस चलेगा? अभी हमारे एक डायमंड निकल गए हमारी कंपनी से, घर में वो भी हैं, 2 बच्चे भी हैं और उनकी वाइफ भी है, और घर में प्रोडक्ट कितना जाता था बिल मैंने चेक करवाए उनके पिछले अब तक सारे, एक E30। सोच के देखिए, घर में 4 परिवार में सदस्य हैं, प्रोडक्ट कितना जा रहा है, और वो एक E30 वाइफ को खिलाते हैं सिर्फ। और जिसमें मीटिंग में कहते थे मैं भी खाता हूं, तो झूठ पकड़ा गया वहां पे। एक E30 में कैप्सूल कितने होते हैं, डोज कितनी है, 1 महीने की, एक सुबह एक शाम एक आदमी के लिए। उनका प्यार इतना है, वो एक ही डब्बी लेते थे, एक वाइफ को खिलाते थे, एक खुद खाते थे। 30 दिन में डब्बी खत्म, 30 दिन की छुट्टी। बिजनेस चलेगा? आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ा अगर कोई बना सकता है, ना अजय शर्मा है, ना आपका अपलाइन है, ना आपका डाउनलाइन है। अगर आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ा कोई बना सकता है तो वो है आपकी कंपनी का प्रोडक्ट। अभी बातचीत करेंगे उस पर। तो ये तो लाइन डाल लीजिए कि डेली अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खाऊंगा। बोलो, डेली अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खाऊंगा। जब तक ये सोच नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। मेरी बेटी को कभी प्लान देते हुए देखा आपने? लेकिन वो भी वीकेंड करती है। मेरे बेटे को कभी प्लान देते हुए देखा है? वो भी वीकेंड करता है। मेरी मम्मी को कभी प्लान देते हुए देखा है? वो भी वीकेंड करती है। वाइफ को तो देखा होगा आपने कभी ना कभी ट्रेनिंग या स्टेज पे बोलते हुए। अब मेरा बेटा भी वीकेंड का प्लान नहीं करता, मेरी बेटी भी वीकेंड का प्लान नहीं करती, और मेरी मदर भी वीकेंड का प्लान नहीं करती। तो वीकेंड करती कैसे हैं? वेरी गुड, वो प्रोडक्ट खाती हैं, वीकेंड चलता है। और आपकी अपलाइन जो बीना शर्मा जी हैं, उनका तो 2-2.25 साल का पोता भी वीकेंड करता है। और कई बार जब गोली हाथ में आ जाती है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वही देता है। काओ कोलोस्ट्रोम छोड़ता नहीं है वो। बात समझ में आ रही है सर? तो इंडस्ट्री की नॉलेज लीजिए, अपनी कंपनी मैनेजमेंट की नॉलेज लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, तब बिजनेस चलेगा। अपने मार्केटिंग प्लान की प्रॉपर नॉलेज लीजिए, और आपके प्रोडक्ट की क्या ताकत है इसकी नॉलेज लीजिए, तब ये बिजनेस चलेगा। और प्रोडक्ट खा के सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना है या पड़ोसी को स्वस्थ रखना है? आपको अगर कहीं खजाना मिल जाए कहीं जा रहे हो जंगल में, अचानक देखें एक गड्ढा सा दिखाई दे, वहां पे वैसे ही आप घूम रहे हो और अचानक उस गड्ढे में से कुछ हलचल हो, आप पैर मारे और पता लगा उसमें सोने की अशर्फियां हैं, खजाना दबा हुआ है, क्या करेंगे सबसे पहले? या पड़ोसी को बुलाएंगे सबसे पहले? खुद इकट्ठा करेंगे या पड़ोसी को बुलाएंगे? सबसे पहले खुद इकट्ठा करेंगे ना, किसी को भी नहीं बताएंगे ना। और जब आपने बहुत सारा भर लिया, खूब सारा भर लिया, अभी भी खत्म नहीं हो रहा, आप किसको बताएंगे? और सबसे खास आदमी को बताएंगे जो आपका रिश्तेदार होगा, अपनी बहन, अपना भाई, अपना चाचा, अपना मामा, अपना ताऊ, उन सब ने भी भर लिया। उसके बाद किसको बताएंगे? पड़ोसी को, दोस्त को। उसके बाद किसको बताएंगे? अब राह चलता जो भी जा रहा हो, चल भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, बहुत है यहाँ तो, है ना, खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जब ये बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले खुद नहीं, सबसे पहले किसको बताएंगे? पड़ोसी को भी नहीं बताते, रिश्तेदार को भी नहीं बताते, दोस्त को भी नहीं बताते, ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो आपको जानता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छी चीजें, बढ़िया चीजें अपने सबसे करीबी लोगों को सबसे पहले बताते हो। और ये बिजनेस
दूर के आदमी को सबसे पहले बताते हो जो आपको जानता नहीं, इसलिए वो आपके ऊपर भरोसा करता है। तो आज के बाद इंडस्ट्री की नॉलेज लेंगे, कंपनी की नॉलेज लेंगे, मार्केटिंग प्लान की अच्छी तरह नॉलेज लेंगे, प्रोडक्ट की अच्छी तरह नॉलेज लेंगे। ये सभी अपलाइन का फर्ज बनता है। उनको जुड़ते ही ज्वाइनिंग लेने के लिए मत भगाइए, पहले ये 4 चीजों में उनको ट्रेंड कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती, वो एक लीडर बन जाएगा। आपके साथ जो भी छोड़ छोड़ के भागे हैं वो यही लोग हैं जिनको ये चारों चीजें क्लियर नहीं थी। जिनको इंडस्ट्री की पावर नहीं मालूम थी वो जुड़ के छोड़ देता है। जिसको कंपनी की पावर नहीं मालूम होती वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है। जिसको प्लान की पावर नहीं मालूम, बेचारे फंस गए। मैं तो उनको बेचारे बोलूंगा, फंस गए गलत प्लान के अंदर, वो कुछ नहीं मिलने वाला वहां। और जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी वो भी फंस जाएंगे। तैयार है? चलिए।